हे गाइस, आई एम शोभित पहल, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एचएनजी इंफ्रा होम। सो गाइस, आज बात करते हैं नॉर्थ इंडिया के नंबर 1 डेवलपर की, जो कि गुड़गांव जैसे शहर के अंदर अपनी एक बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी लेकर के आए हैं। अमेजिंग प्रॉपर्टी मतलब बोले तो रेजिडेंशियल्स में कुछ पेमेंट प्लान्स को लेकर के बहुत ही लुक्रेटिव चीज लेकर के आए हैं। और इस पेमेंट प्लान की अगर हम बात करें गाइस, तो हर किसी डेवलपर की वर्थ नहीं है इस तरीके का पेमेंट प्लान लेकर के आने की। डेवलपर्स और भी काफी ब्रांड्स बैठे हैं मार्केट में, बहुत बड़े बड़े ब्रांड बैठे हैं, बट कहीं ना कहीं हर एक डेवलपर, मैक्सिमम डेवलपर्स इनकी कॉपी कर रहे होते हैं, इनके पेमेंट प्लान को लेकर के, इनके स्ट्रैटेजीज को लेकर के, इनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को लेकर के, क्योंकि आज की डेट में बहुत ही एडवांस डेवलपर है और मार्केट में काम भी सुपर एग्रेसिव तरीके से ये लोग काम कर रहे होते हैं, जिनका नाम है M3M। तो जैसे कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा होगा, उस वीडियो का लिंक भी मैं आपके साथ में इस वीडियो के साथ शेयर करूंगा कि रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और SPR रोड जैसी लोकेशन पर रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में हम आपको 2 साल से 3 साल का, 2.5 साल का, 1.5 साल का इस तरीके के पेमेंट प्लान बना करके हम आपको दे सकते हैं, वो भी रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में, जिसमें कि मैंने कंपैरिजन किया है द्वारका एक्सप्रेसवे वर्सेस गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड या SPR रोड। तो अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज में भी जाते हो तो द्वारका एक्सप्रेसवे या किसी भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जाने से पहले हमें अगर रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में इस तरीके के कोई प्रपोजल्स अगर मिलते हैं तो ऑब्वियसली बात है हम एक सिक्योर जोन में खेल रहे होते हैं। रेडी टू मूव इन अगर प्रॉपर्टी हमें मिल रही है तो उसको लेकर के मैंने एक वीडियो शेयर की हुई है, उसका लिंक मैं आपको भी शेयर कर दूंगा इसी वीडियो के साथ साथ। तो उस वीडियो में जाकर के आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज की से रिलेटेड भी कोई क्वेरी होगी तो वहां पे आपकी फुलफिल हो जाएगी। तो बात करते हैं सेम इसी तरीके का अब एक नया पेमेंट प्लान बिल्डर लेकर के आया रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, बट पेमेंट प्लान की अगर हम बात करें तो पोजीशन के बाद तक भी आप पेमेंट दे सकते हैं बिल्डर को। तो जैसे कि पेमेंट, आप बात करते हैं पेमेंट प्लान की, तो जो भी प्राइसेस है, देखो डेवलपर के काफी सारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मैं यहाँ पे एक ही वीडियो में आपको हर एक डेवलपर, हर एक प्रोजेक्ट का अलग अलग रेट तो नहीं बता सकता, जनरली सिर्फ पेमेंट प्लान को लेकर के डिस्कशन करना है। तो पेमेंट प्लान बिल्डर ने दिया है, बुकिंग अमाउंट आप 25% देंगे। 25% देने के बाद में सही 18 महीने के बाद आप फिर से 25% की पेमेंट कर रहे होंगे। उसके सही 2 साल बाद या 2.5 साल बाद, हो सकता है 3 साल भी हो जाए, तो 2 साल तो कम से कम आप ले लीजिएगा। उसके 18 महीने के सही 1.5 से 2 साल बाद यानी कि आपकी प्रॉपर्टी का पोजीशन आ जाएगा। पोजीशन के टाइम पे बिल्डर आपसे जो डिमांड करेगा वो 30% की डिमांड करेगा, जबकि यहां पे डेवलपर ने अपने 100% पेमेंट की डिमांड करनी है, यानी कि रेस्ट अमाउंट जो 50% जो बचता है 50% अमाउंट की डिमांड करनी है। लेकिन बिल्डर आपसे यहाँ पे 30% की डिमांड करता है। हम कहेंगे ये क्या बात है? ये बात ऐसे है कि 30% पैसा दे करके, यानी कि आपने 80% पैसा दिया, बिल्डर ने आपको पोजीशन दिया, आपकी प्रॉपर्टी की ताला चाबी आपको दिया, उसके बाद 20% पेमेंट आपने तब देना है आपको अपनी उस प्रॉपर्टी में रहते हुए 1 साल हो जाए, उसके बाद आपने 20% पैसा देना है। और उस टाइम पे जो इंसान के अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि भाई आज मैंने 5 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़ जो भी प्रॉपर्टी में पैसे लगाया है, वो प्रॉपर्टी बन करके कैसे मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी, कैसी मिलेगी, कहीं ना कहीं इंसान के दिमाग में क्यूरियोसिटी होती है। वहां पे उस क्यूरियोसिटी, जो आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी है, वहां पे वो क्यूरियोसिटी भी आपकी फुलफिल हो जाती है और आपको एक कंफर्ट जोन आ जाता है कि हाँ जी प्रॉपर्टी तो बहुत अच्छी बना करके दी है। जैसे हालांकि अगर बैकग्राउंड की बात करें तो आज तक भी किसी भी प्रोजेक्ट में M3M के किसी भी प्रोडक्ट के अंदर आज तक मुझे नहीं लगता शायद कोई चैलेंज आया हो रेजिडेंशियल्स की अगर हम बात करें तो 20% जो पैसा देना है वो आपने देना है पोजीशन के 1 साल बाद। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी हैंडसम अमाउंट हो जाती है। एग्जाम्पल अगेन फिर से दूंगा, 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है तो सर आपका 1 करोड़ रुपए का अमाउंट आपने पोजीशन के 1 साल के बाद दे रहे हैं। तो जब आप 1 साल के बाद 1 करोड़ रुपए की पेमेंट कर रहे होते तो उस टाइम पे आज से 4-5 साल की अगर हम बात करें तो 5 रुपए की प्रॉपर्टी आपकी कहीं से कहीं ना कहीं 7-8 रुपए, 10 रुपए तक की तो हो ही जाती है। और वहीं आपने उधर जो प्रॉपर्टी अप्रिशिएशन ले रही होगी और उधर आपको उस प्रॉपर्टी का 1 करोड़ रुपए देना होगा, प्लस उस प्रॉपर्टीज की जो फैसिलिटी एमिनिटी जो आप यूज कर रहे होंगे उनमें आपको जो कॉन्फिडेंस होगा वो अलग ही होगा। तो यानी कि वो जो 1 करोड़ रुपए की जो अमाउंट होगी वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को एक पीनट की तरह लगती है कि यार ठीक है यार, इसको भी देकर के फ्री करते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी में कॉन्फिडेंस आ जाएगा फिर आपको कि हाँ यार हम जिस प्रॉपर्टी पे रह रहे हैं, जहां हम रह रहे हैं, हमारे लिए एक बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी चीज है। तो आप अपने भी 10 लोग, अपने साथ के भी 10 रिलेशंस में भी डेवलपर के बारे में अच्छा बोलते हैं, डेवलपर के बारे में अच्छी बातें करते हैं, तो चीजें और अच्छी निकल करके आती हैं। तो इसी तरीके की वीडियोस हम आपसे शेयर करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।